वॉर्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपने गगन प्रताप का जातिवादी चेहरा तो देख ही लिया है। जो कल गगन प्रताप ने जो ट्वीट करा था उससे साफ सीधे तौर पर पता लगता है कि कितना जातिवाद गगन प्रताप के दिमाग में भरा हुआ है। जो एक इतना बड़ा एजुकेटर होते हुए जो ट्वीट कर रहा है, इसका इन्फ्लुएंस हमारे जो सोसाइटी है, सोसाइटी में जो बच्चे हैं जो इससे जो पढ़ते हैं, कितना लोगों के दिमाग पे इसका प्रभाव पड़ता होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। बट मैं कहना चाहूंगा गगन प्रताप से, गगन प्रताप माफी मांगो, अदरवाइज मैं मजबूरन मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है, नहीं तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाता। आज मैं तुझे एक्सपोज करूंगा, तेरे काले चिट्टे खोलूंगा, तूने क्या क्या जो पास में जो कांड किए हैं, जो आज तू नामी टीचर, एक टीआरपी टीचर बना बैठा ना, इसको मैं बताऊंगा कि कैसे तूने किन किन टैक्टिक्स का यूज किया था जिसकी बदौलत तू एक बच्चों के दिमाग में तू ये डालने में सफल रहा कि तू बेस्ट टीचर है। बच्चे तो बेचारे मासूम होते हैं, उनको इतना नहीं पता होता, बट एक्चुअल में तुझे तो अपने अंदर का सब पता है कि तूने क्या क्या कांड किए हैं। आज की इस वीडियो में गगन प्रताप के इन्हीं काले चिट्टों को आपके सामने खोल के रख दूंगा। सबसे पहले तो मैं गगन प्रताप को मैं रिकमेंड कर रहा हूं, गगन प्रताप ये किताब है ना, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ये पढ़, तुझे पता लगेगा कि कास्ट का एनिहिलेशन कैसे होगा। अगर तूने किताब पढ़ी होती ना, सोसाइटी को समझा होता, अगर तू टीचर है ना सच में, तो तुझे थोड़ी बहुत नॉलेज होती, तो आज जो तूने ट्वीट करा ना वो नहीं करता तू ट्वीट। अब जो लोग ये कहते हैं आरक्षण गलत है, उनको अपने मन से सोचना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट से ढेर होशियार ना है लोग। भाई आप लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी आर्टिकल 13 है। क्या है? 13। और सुप्रीम कोर्ट में 80% जज जो है ना, ज्यादातर जो जज है वो फॉरवर्ड जात से, ज्यादातर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ज्यादातर किस जाति से है? फॉरवर्ड, यानी जो बिना आरक्षण वाले ही हैं। क्या उनको ये नहीं लगता कि अगर आरक्षण संविधान से गलत है तो खत्म नहीं कर देते हैं? बड़का बड़का चीज, न्यायिक नियुक्ति आयोग जैसे सिस्टम को खत्म कर दिया वहां पर। तो आप पहली बात कि अल्पीकरण के आधार पर आरक्षण को खत्म नहीं किया जा सकता, वो संवैधानिक है, इस आधार पर भी आप उसे खत्म नहीं कर सकते। संविधान क्या कहता है? हम उस इंसान को एक्स्ट्रा वैल्यू देते हैं जिस इंसान को समाज वैल्यू नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन उसी दिन छोड़ देंगे जिस दिन समाज उसको बराबरी का वैल्यू दे दे। आरक्षण कुछ नहीं है। जिस दिन इस देश का अपर कास्ट जातिवाद के खिलाफ आंदोलन करेगा, उस दिन इस देश का दलित आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करेगा। मैं हर मंच से इस बात को कहता हूं कि आरक्षण एक दिन में खत्म हो सकता है। जिस दिन उच्च वर्ग, इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद कि हमें नहीं चाहिए, दोनों हाथ में लड्डू थोड़ी रहेगा, एक तो अपना वाला भी छोड़ना पड़ेगा ना। तो जिस दिन इस देश का उच्च वर्ग जातिवाद के खिलाफ आंदोलन छेड़ेगा, उस दिन इस देश का दलित हमारे साथ आरक्षण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कि मैं आरक्षण पे कहने के लिए कोई हक नहीं रखता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हम एक जाति जिसको दबाए जा रहे थे लगातार, उन जातियों को भी बराबर लाया जा सके और देश बहुत आगे ले जा सके, इसीलिए दिया था आरक्षण। लेकिन हम लोग फिर भी सुधरे नहीं और हमने हर एक कोशिश की कि उन लोगों को बराबरी तक ना आने दें, और इसी चक्कर में आरक्षण अब तक कंटिन्यू रहा। अगर शायद हम पहले ही सब एक दूसरे का सपोर्ट करते और सबको एक स्तर पे ले आते तो शायद आरक्षण पहले ही खत्म हो गया होता, जरूरत ही नहीं होती। 70 साल से आरक्षण दे रहे हो यार, कब तक दोगे? कितना आरक्षण? 50%। कितने लोगों को? तो इसका मोटा मोटा उत्तर यह है कि भारत में SC, ST, OBC, महिला, विकलांग, इन सबको मिला ले तो जनसंख्या बनती है 90%। 90% आबादी को 49.5% आरक्षण 70 साल से हम दे रहे हैं, और इस बात से बहुत लोगों के पेट में खलबली मची हुई है। ठीक है, मत सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। दूसरी तरफ का तर्क, दलित विमर्श का तर्क ये है कि भाई ये बताओ, 3000 साल तक पढ़ाई लिखाई पर केवल ब्राह्मणों का हक था, 100% आरक्षण था। 3000 साल तक 100% आरक्षण, सारी पढ़ाई लिखाई। ब्राह्मणों की संख्या कितनी? 10%। 10% समुदाय ने 100% सीटें घेरी 3000 साल तक, और अब 70 साल से परेशान हो रहे हैं। अब मैं सभी एस्पिरेंट को बताना चाहूंगा कि तू कैसे इस नामी टीचर बनाया था। शुरुआत करते हैं जब गगन प्रताप ने अपने करियर की शुरुआत करी थी। जब ये 2018 की बात है, एक एस्पिरेंट था, MTS के फॉर्म भी भरता था और अपना SSC सीजीएल की तैयारी करता था। उस टाइम पे एक माई पाठशाला चैनल है जो आज भी है, उस पे गगन प्रताप ने रिकॉर्डेड वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी। जैसे वीडियो मैं बना रहा हूं ना, कि मान लो मैं आपको आगे ढोंग करना स्टार्ट कर दूं, मुझे इंग्लिश अच्छी आती है भाई, रिकॉर्डिंग पे बैक कैमरे के पीछे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कितनी बार एडिटिंग कर रहा हूं, उसको आपको कुछ नहीं पता, आपको टैलेंट पता लग ही नहीं पाएगा। ठीक है, असली टैलेंट पता लगता है लाइव क्लास में, जो आज तो लाइव ले रहा है, लेकिन पहले जो इसने जो शुरुआत करी थी ना, 2 साल तक इसने रिकॉर्डेड क्लासेस पे इसने अपना पूरा चैनल चलाया था। तो माई पाठशाला चैनल पे इसने पढ़ाना स्टार्ट करा था। उसके बाद इसने करा क्या, इसका एक दोस्त उज्जवल प्रताप, जो बेचारा आज बहुत ही ज्यादा
शर्म महसूस करता है, मन के अंदर उसको एक बहुत ही घटियापन की फीलिंग आती है। बेचारे को लाइफ में इतनी कड़वाहट है ना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने करतूतों की वजह से, क्योंकि उसने गगन प्रताप को एक टीआरपी टीचर बनाने में ना इमोशनली बच्चों को फूल बनाया था, उसके साथ बच्चों के साथ खेला था, तब वो इतनी ज्यादा दरिंदगी महसूस कर रहा है। उसका चैनल है माई पाठशाला, आप भी आप उसको सर्च कर लेना, उज्जवल नाम है उसका, और पूछ लेना उससे कि उसने क्या क्या करा था, गगन प्रताप को कैसा इतना टीआरपी टीचर बनाया था। गगन प्रताप ने किया क्या था ना, गगन प्रताप ने सबसे पहले यूट्यूब चैनल में पढ़ाना स्टार्ट करा, रिकॉर्डेड वीडियो बनानी स्टार्ट करी। उस गगन प्रताप के 70-80 हजार सब्सक्राइबर हो गए। उसके बाद गगन प्रताप ने बच्चों को इमोशनली कनेक्ट करके बोला, मुझे आपको क्वालिटी वीडियो देनी है, आपको मुझे एक अच्छे व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, मुझे उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए मुझे कैमरा चाहिए, मुझे अच्छी क्वालिटी के ट्राइपॉड चाहिए, मुझे माइक चाहिए, वगैरह वगैरह। ये सब गगन प्रताप ने हाथ जोड़ के ऐसे बोला कि भाई मुझे कुछ फंडिंग कर दो। बच्चों ने फंडिंग कर दी उसको अच्छी खासी। मैं भी उस टाइम नया था, अपनी तैयारी स्टार्ट मैंने करी थी, तो मैंने भी 500 रुपए गगन प्रताप को दे दिया अपने दोस्त से उधार लेके। गगन प्रताप के पास 80-90 हजार रुपए हो गए ऐसे करके। फिर गगन प्रताप ने दोबारा वीडियो बनाई, बोला मेरे पास फंडिंग कम पड़ रही है, मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, इतने पैसों में कुछ नहीं होगा। मैंने दिल्ली में 20,000 रुपए तो मैंने किराए का घर ले लिया, मैंने ये सामान लिया है, पैसे कम पड़ रहे हैं। बच्चों ने बेचारों ने फिर से पैसे कर दिए। उसके बाद गगन प्रताप ने क्या करा, गगन प्रताप ने तो वादा किया था कि मैं आपको फ्री कंटेंट दूंगा, आपको फ्री प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा। भाई जो मैं बात बोल रहा हूँ ना, न्यू एस्पिरेंट मुझे लगता है वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। जो पुराने एस्पिरेंट है ना, जिसने अपनी तैयारी 2017-18 के आसपास स्टार्ट करी थी, वो गगन प्रताप को अच्छे से जानते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी देख लेना, आपको पता लग जाएगा गगन प्रताप का असली फेस क्या है। इसके बाद गगन प्रताप ने किया क्या, गगन प्रताप ने मतलब अपना व्हाइट बोर्ड, डिजिटल बोर्ड, ये वगैरह वगैरह इस सब पे वीडियो बनानी स्टार्ट करी। थोड़ी क्वालिटी वीडियो आ गई, गगन प्रताप के सब्सक्रिप्शन बढ़ने लग गए। और इसके बाद इसने क्या करा, अपना एक फर्जी एक तरीका अपनाया। इसने अपने जो क्लासेस थी रिकॉर्ड करा और उनको अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया कि भाई हम अपने गगन प्रताप का पेड कोर्स दे रहे हैं। तो बच्चों ने सोचा कि भाई बहुत ही ज्यादा पॉपुलर टीचर, पता नहीं पेड कोर्स में होगा क्या होगा। गगन प्रताप ने जब अपना कोर्स लॉन्च किया ना, जब गगन प्रताप के मुश्किल से 300-400 कोर्स बिके होंगे। उसके बाद गगन प्रताप को लगा कि भाई बात बन नहीं रही है, क्या किया जाए। फिर इसका जो चाणक्य है उज्जवल, उसने क्या करा, अपनी कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट डाल दिया कि भाई गगन प्रताप सर से तो लोग जेलस फील कर रहे हैं, गगन प्रताप के तो 2.5-3 करोड़ के कोर्स बिक गया। और इसने बकायदा ये चीज अपने यूट्यूब पे वीडियो बना के बोली कि गगन प्रताप के तो एक फर्जी स्क्रीनशॉट दिखाया कि गगन प्रताप के तो 2.5-3 करोड़ के कोर्स बिक रहे हैं, भाई लोग हमसे जेलस फील कर रहे हैं। जबकि कोर्स तो इसके बिके ही नहीं थे, कोर्स इसके बिके थे सारे 250-300 कोर्स। बच्चों को बना दिया बेवकूफ। दूसरी टैक्टिक किसी ने ये खेली कि इन्होंने कहा कि हमने ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है और हमारे पास भीड़ है, हम भीड़ को संभाल नहीं पा रहे हैं, तो मजबूरन पेड कोर्स लॉन्च करना पड़ा। बट एक्चुअली में हुआ क्या था, गगन प्रताप के पास मुश्किल से 20 या 30 बच्चे आए होंगे। इन्होंने 20 या 30 बच्चों की जाते हुए वीडियो बना दी कि बोला हमारे पास से बच्चे वापस आ रहे हैं, जबकि टोटल बच्चे तो 20-30 आए। ये बात मैं अपने आप से नहीं बोल रहा, गगन प्रताप को इतना नामी टीचर बनाने में जिसका हाथ है ना उज्जवल, उसने बोली है। आप इस बात को सुन लो, उसी की जवानी। सबसे पहली बार जो है ये अनाउंस किया था जो है ऑफलाइन क्लासेस को लेके। तो ऑफलाइन क्लासेस में आपको याद होगा, जो आप लोगों ने सुना था कि पहले दिन आपको 300 स्टूडेंट एडमिशन करने के लिए आए थे, पर एग्जैक्टली वो फैक्ट नहीं है। 10 बच्चे आए थे, 10 या 15 बच्चे होंगे करीब, और मैक्स से जूम कर लो तो 20 बच्चे आए होंगे, जो बिहार से, उड़ीसा से, बेंगलोर से, कहीं अलग अलग जगहों से 20 बच्चे हमारे पास यहाँ पे आए हुए थे। उन 20 बच्चों की पिक लेके मैंने ज़बरदस्ती ये बोला कि आप लोग घर जाओ, और एडमिशन सारा फुल हो गया है। एग्जैक्टली एक भी एडमिशन हुआ नहीं था, क्योंकि मैं एक ऐसा बंदा हूँ जिसको मार्केटिंग थोड़ी अच्छी करने आती है, और उस चीज़ का फ़ायदा उठाया मैंने ज़बरदस्ती उस पिक को लेके जो है कम्युनिटी टैब पे इस्तेमाल किया कि बहुत सारे बच्चे आ गए, आप लोग आइए मत। तो एक कंसेप्ट होता है इंडिया में कि जहाँ पे भीड़ जाती है एक साइड से, दूसरी भीड़ भी उसी साइड झुंड के फॉर्म में जाती है, कभी ये देखती नहीं कि वो सही है या गलत है। और इंडिया में यही सब चीज़ चलता है। क्वालिटी से किसी से मतलब ही नहीं है कि, क्योंकि पिछले 2 साल से 1.5 साल से हम पढ़ा रहे थे, आदमी इस बात पे फोकस ही नहीं करता है कि क्वालिटी क्या है, क्वालिटी क्या नहीं है। तो बस आदमी क्या करता है, भीड़ को देख के भीड़ की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है। उस 20 बच्चों की स्ट्रेंथ को मैंने मार्केटिंग के दम पे और कम्युनिटी टैब के दम पे 70-80 बच्चों तक शाम में कन्वर्ट किया, और 2 बच्चों ने मुझसे रिकॉर्डिंग मांगी। उस चीज़ को सोचने के बाद फिर मैंने एक अलग तरीके का कंसेप्ट बनाया, जिस पे मैंने एक ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट किया पेड कोर्सेज के नाम पे, कि ऑफलाइन की रिकॉर्डिंग हम ऑनलाइन दे देते हैं, और उस ऑनलाइन की रिकॉर्डिंग को हम हमेशा कम्युनिटी टैब पे ये डाल के कि 200 बच्चों का एडमिशन हो गया, 300 बच्चों का एडमिशन हो गया, 400 बच्चों का एडमिशन हो गया, उस चीज़ को हाइप करते चले गए। और आज बच्चों के पास ये पता है कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, पर हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट नहीं हैं। सच बात पूछे तो जब हमने जो अनाउंस किया कि हमारे पास 1000 बच्चे हैं, तो हमारे पास 1000 बच्चे कभी नहीं थे, हमारे पास 200 बच्चे थे, 250 बच्चे थे। तो दोस्तों गगन प्रताप ने तो हर स्टेज पर शॉर्टकट लिया है।
अभी आज उसकी बातों से साफ झलक रहा है कि भाई वो टीचर क्या है। मैथ्स के जो एसएससी का मैथ कितना है, स्टूडेंट से पूछना चाहूंगा भाई एसएससी का मैथ बहुत लिमिटेड है, ठीक है। जो टीचर बने बैठे हैं, जो आपको अपना वो किंग कहता है, कोई विजार्ड कहता है, कोई फलाना, कोई झगड़ा, ये सब जो चीजें है ना, ये कुछ भी कह रहे हो भाई, मैथ्स इतना ज्यादा कुछ नहीं है। मैथ्स अगर आप भी खुद एक दो बार किसी को पढ़ा दोगे ना, तो आप भी नींदों में उठ के पढ़ाना स्टार्ट कर दोगे। तो किसी भी टीचर को आप इतना बड़ा मत मानो कि वो भगवान नहीं है कोई भी। इस टाइप के टीचर स्पेशली जो एसएससी की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है। मैं किसी और टीचर की बात नहीं कर रहा भाई, जरूर टीचर का जरूर एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारी मतलब हमारे दर्शन करने में, बट ये टीचर नहीं है, गगन प्रताप जैसे टीचर नहीं है, ठीक है। ये कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो करवाते हैं वो टीचर नहीं है, बस ठीक है अपना भाई प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो गगन प्रताप ने इतने शॉर्टकट लेके जो है ना लोगों को बेवकूफ बना के आज नामी टीचर बना है। और सेकंड एक बात और मैं बता दूं आपको, मैं जिसपे इसके मिलियंस फॉलोअर्स दिखते हैं इसके चैनल पे, ये कॉमेडी चैनल हुआ करता, 2 मिलियन 2.5 मिलियन का चैनल था। गगन प्रताप ने वो भी पैसों में खरीदा था। सबसे बड़ा शॉर्टकट इसने यहां मार दिया। बच्चों के दिमाग में क्या जाएगा भाई, गगन प्रताप के तो मिलियंस फॉलोवर है, एक्चुअल में है क्या? गगन प्रताप ने तो चैनल खरीदा है भाई। किसी को पता होगा गगन प्रताप ने कि वो चैनल खरीदा है? पता बच्चों को वहां से यहाँ बेवकूफ बना दिया। अभी बच्चों को आपस में भिड़वा रहा है, तैयारी करने की जगह पे बच्चों को आपस में भिड़वा रहा है ऐसे ऐसे ट्वीट करके। तो भाई गगन प्रताप माफी मांग लो बच्चों से, ठीक है। मुझे मजबूरन वीडियो बनानी पड़ रही है, तुम्हारे काले चिट्टे खोलने पड़ रहे हैं। मुझे कोई शौक नहीं है अपनी एनर्जी खराब करने का कि तेरे पीछे अपनी एनर्जी खराब करूंगा मैं। दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि गगन प्रताप का असली चेहरा सबके सामने आए।